जो भी साथी जुड़ते जाएंगे एक बार शेयर कर देंगे। शेयर करते रहेंगे एक बार। और आज लाइव में मनोज जी भी जुड़ रहे हैं साथ में, तो दोनों लोग साथ में लाइव आएंगे। अभी मनोज जी भी आ रहे हैं। नमस्कार भैया रमन जी। जितेंद्र भाई नमस्कार। अरविंद भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा अभी लोग नहीं जुड़ पाए, एक बार शेयर कर दो, शुरू करते हैं फिर। राधे राधे जगदीश भाई। अब जो भी साथी आते रहेंगे जुड़ते जाएंगे, मैं शुरू करता हूँ। एक बार मनोज जी को देख लेता हूँ अभी तक अवेलेबल हुए या नहीं हुए। एक बार आप भी सभी लोग शेयर कर दो जिससे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि अभी संख्या बहुत कम है। अभी आए नहीं है। मैं उनको जोड़ता हूँ एक बार मनोज जी को। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार, और सभी मित्रों को जो भी जुड़े हुए हैं नमस्कार। सभी लोग लाइव सेशन को शेयर करते रहें। त्योहार लगभग निकल ही गए हैं। अब अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अपने भविष्य के लिए हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व में ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 90% लड़ाई जीतने के बाद किसी भी तरीके से हम 10% पर ऐसा ना हो कि कोई हमें धक्का देकर बाहर निकाल दे, या हम लोग अपने सुनहरे भविष्य को, जिसे हम समझते हैं कि वो हमारा लिए सुनहरा भविष्य है, ठीक है, कहीं से हमारे सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी सभी लोग, जैसा पता है कि इस पर करके वहां से सहयोग के लिए अपील करें। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार प्रत्येक डेट पर हम लोगों को पैसा मांगना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसे के वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता और बिना वकील के कोर्ट में बेहतर सुनवाई नहीं हो सकती। संदीप दीक्षित जी हमारे लिए एक ऑक्सीजन की भांति कार्य करते हैं कोर्ट में। तो हम लोग यही चाहते हैं, जितने भी हम आयोग टीम के सदस्य हैं, आयोग टीम के लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि एक बार किसी भी तरह से इतनी राशि हो जाए कि हम उन्हें फुल पेड हायर कर सकें। फुल पेड हायर कर लेंगे, फिर हमारे अधिकार भी उन पर होंगे और सारी चीजें फिर आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी। बार बार आप लोगों को पैसा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। आगे की बात प्रदीप बघेल भाई रखेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। जैसा कि नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि मनोज भाई ने आप सभी को बताया, देखिए अभी जो हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट में, जो सुनवाई चल रही है, अंतिम तौर पर सुनवाई चल रही है। अगर हम लोग बात करें, पंकज भाटिया की बेंच चेंज होने के बाद केस किस दशा में जाएगा, या फिर जो नए जज आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि टाइड अप होगा मैटर या नहीं होगा। ये 30 तारीख के बाद ही कंफर्म पता चलेगा, 31 को। तो ये सब चीज जैसे ही पता चलेगा, और हम लोग तो अपनी तरफ से जिस तरीके से प्रिपरेशन है हमारी पहले से ही, उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। जो हमारे पास एक गले की फांस बना हुआ है मोहिनी तिवारी, उसका हम लोगों ने पूरे तरीके से तोड़ने के लिए उसको, या उसको खत्म करने के लिए हमारी पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्ड है। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी आरक्षण के मैटर हैं अब तक, आरक्षण के सभी मैटर जितने भी अभी तक डिसाइड हुए हैं, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुए हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको अभी मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं, जो हम लोग हाई कोर्ट में लगाने वाले हैं। एवं जो हाई आरक्षण के अच्छे वकील हैं, उन एक दो वकीलों की, उनमें से जो अच्छे वकील हैं उनमें से एक दो वकीलों की सलाह मशवरा लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काउंटर तैयार करवा रहे हैं। और काउंटर जब तैयार होके आएगा तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, आपने कोई लड़ाई लड़ी है। जो भी सर्विस केसेस होते हैं, आप एक चीज को समझिए, जो भी सर्विस मैटर होते हैं, सर्विस मैटर या फिर सिविल मैटर, ऐसे मैटर होते हैं जिनमें वकील क्या बहस कर रहे हैं कोर्ट में, उस वो मायने रखती है। उसके अलावा आपने रिटन सबमिशन क्या दिए हैं, आपने काउंटर क्या दिए हैं, आपके रिटन में क्या आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है उसके बाद 15 से 20 दिन का टाइम लिया जाता है। उस 15-20 दिन में जो भी जज साहब होते हैं, जज साहब के यहाँ पे जो उनके जूनियर्स होते हैं, जो केस को एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो सभी काउंटर्स को रीड करते हैं, आपकी सभी पिटिशंस को रीड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक लीड पिटिशन बना दी जाती है बेंच मैटर्स में, तो उस लीड पिटिशन को रीड करते हैं, उस पर क्या काउंटर्स आए, क्या रिजोइंडर्स आए, उन सबको रीड किया जाता है इस टाइमिंग में। और उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर में पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पेपर वर्क होना चाहिए सर्विस मैटर में, सर्विस मैटर में पेपर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो पेपर वर्क क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग पूरे भली भांति काम कर रहे हैं। किसी भी साथी को इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने जो काउंटर हम लोग मोहिनी तिवारी के लिए तैयार करवा रहे हैं, इसमें 3 सीनियर लॉयर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है करंट में। 3 सीनियर लॉयर को इन्वॉल्व कर करके हम काउंटर तैयार करवा रहे हैं। मैं लॉयर्स का नाम नहीं बताऊंगा अभी आपको, उनका नहीं नहीं, कोई जरूरत पड़ेगी आवश्यकता तो नहीं बता है। दिया जो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से, जो सिक्योरिटी वाली वही चीजें चीज, हैं उन्हें सिक्योर ही मतलब रखा जाना ओवरऑल चाहिए। आप ये समझ लीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सीनियर लॉयर हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है, उनकी कंसल्टेशन फीस देंगे। एक लखनऊ सॉरी इलाहाबाद बेंच के सीनियर लॉयर हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है। और तीसरे हमारे संदीप दीक्षित जी हैं। इन 3 लॉयर्स को, सीनियर लॉयर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग काउंटर प्रिपेयर करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 50-60% प्रिपेयर हो गया है। कोर्ट में डेट लगने से पहले वो कोर्ट में फाइल हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने काउंटर इसलिए प्रिपेयर नहीं कराया था क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट का काउंटर आने के बाद हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सफिशिएंट काउंटर दे देती है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है अगला काउंटर देने की। लेकिन जब गवर्नमेंट ने काउंटर दिया तो उसमें लिखा हुआ है कि रोविन सिंह का ही जो काउंटर है उसको ही फॉलो किया जाए। उसमें जो पॉइंट्स थे उनका किसी का पॉइंट वाइज रिप्लाई नहीं किया है। इसलिए प्राइवेट रेस्पोंडेंट के तौर पे ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि इससे हमारी नौकरी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्राइवेट रेस्पोंडेंट के तौर पर हम लोग अपना काउंटर पूरे तरीके से और एक ऐसा काउंटर तैयार करवा रहे हैं जो आपके केस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, हमारे सभी के कैरियर के लिए
मतलब अपने हिसाब से तो अच्छा ही होगा, लेकिन हम सभी के करियर जिस पे वीडियो टिका को होगा, शेयर या फिर करते जो रहें भी सभी लोग, वीडियो पिटिशंस, को शेयर जरूर जो करते भी रहिए। पिटिशंस हमारे खिलाफ है, उनको तोड़ने के लिए हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी साथी को कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पेपर वर्क में जो खर्चा आ रहा है वो थोड़ा कॉस्टली हमें पड़ रहा है, तो वो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्योंकि आप ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम इसी ने काउंटर ने क्रिएट की हुई है, सॉरी मोहिनी तिवारी ने क्रिएट की हुई है। इसको तोड़ने के लिए आप जितने ज्यादा मजबूत तरीके से कोर्ट में खड़े होंगे, उतने ज्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। आपके वकील उसी के भी आप पे बोलते हैं, और जितना मजबूती से आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, उतनी मजबूती से आपका वकील कोर्ट में बोल सकेगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट ये हो गया कि हमारी प्रिपरेशन जो है 3 तारीख के लिए, मोहिनी तिवारी पे हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। भारती पटेल पे हम लोग दे चुके हैं अपनी प्रिपरेशन। जब बहस का मुद्दा बनेगी भारती पटेल, तो उस पर बहस की जाएगी। उसके बाद ये होगी 3 तारीख की। उसके बाद बात आती है हाई कोर्ट में जो जज साहब चेंज हुए हैं। जज साहब का एकदम जो क्लियर व्यू है वो 31 तारीख को ही पता चल पाएगा, या फिर हो सकता है फ्राइडे में कल पता चले, या फिर 31 को पता चलेगा, क्योंकि 31 से बेंच चेंज हो रही है। हम लोगों ने कोशिश की है कि सीजे को एप्लीकेशन दे करके मैटर को टाइड अप करके रखवाया जाए, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारे लिए कितना फायदा है उसमें और कितना नुकसान भी है। पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज सोच के, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य किया गया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आज के लाइव के। तीसरा पॉइंट ये है तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ साथियों का मेरे पास लगातार फोन आ रहा है, और किसी एक भाई ने लाइव में आकर ये बोला कि अधिकारियों को लेके नहीं चल रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ बोला है। तो मैं उनको बता दूं, देखिए आप मुझे नहीं लगता कि हर चीज को सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना सोशलाइज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। जब माथुर सर को हायर करवाया गया था, उस टाइम पे हमने सोशलाइज नहीं किया था। उससे पहले जब हायर हो गए थे, उसके बाद सोशलाइज किया गया था। तो अधिकारियों से जिस दिन ऑर्डर अपलोड हुआ था 19 के बाद 20 तारीख को, उसी दिन हमारी बातचीत हो गई थी। लेकिन हम इन चीजों को सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनको आप सोशलाइज नहीं कर सकते हैं। जो सोशलाइज करने लायक चीजें होती हैं, उनको सोशलाइज किया जा सकता है। अधिकारियों के साथ क्या अपने विचार उनको देने हैं, क्या विचार विमर्श उनसे अपना लेना है, वो हम लोग, टीम के सभी लोग, हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। इसी पे आपको किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों को आप नॉन सोशलाइज ही रहने दीजिए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि वहां पे बातें अभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी क्या हुआ था कि जब जनरल की कुछ पिटिशंस आई थी, तो उन्होंने कुछ सोशलाइज किया था, लोगों ने उसको वायरल किया था कि ये अधिकारी फला फला अधिकारी उसको डलवा रहा है। और आप लोगों ने कुछ एक आध दो पोस्ट के माध्यम से मेरे से भी देखा होगा कि हम लोग जहां से परामर्श लेने हैं, वहां से पूरे तरीके से परामर्श लेने के बाद ही आगे काम कर रहे हैं, जो हमारे केस के विद्वान हैं। क्योंकि हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम अपने आप को विद्वान नहीं समझते हैं। हम लोग ऑर्डर्स को रीड करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने वकील से परामर्श लेते हैं, और उसके बाद एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे अपने जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहे इस केस को लड़ने वाले हो, चाहे हमारे परम एक्सपीरियंस लोग हों, जैसे आपने पोस्ट के माध्यम से देखा ही होगा मेरे तमाम, तो उन सब का सलाह मशवरा क्या होना चाहिए, किस तरीके से किस दशा में केस लड़ा जाना चाहिए, वो सब हम लोग तरीके से कर रहे हैं। कुछ चीजों को सोशलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने मन में ये कोई संदेह बिल्कुल ना रखे कि अधिकारियों से बिना बात किए या अधिकारियों को बिना साथ लिए कोई कार्य किया जा रहा है। तो इसको अपने मन से बिल्कुल तरीके से निकाल लें। कौन कैसे क्या कब बात की जा रही है, उन सब चीजों पर नहीं जाइए आप। ठीक है, ये मेरी बात है। अभी मनोज जी फिर से कंटिन्यू करेंगे आपको। जी मनोज भैया। देखिए, सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि आयोग टीम पूर्ण तरह से
नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है और जहां जैसी भी आवश्यकता महसूस होती है उस पर कार्य किया जाता है। चाहे वो दिल्ली में भिन्न भिन्न प्रकार के ओबीसी हितैषी लोगों से मिलना हो, अथवा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिलना हो, या फिर भिन्न भिन्न एडवोकेट से राय परामर्श करना हो, वो सारी चीजें। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोहिनी तिवारी पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान से हो रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ण तरह से हमने अपने स्तर से उसकी काट भी निकाल ली है और अलग अलग वकीलों से राय लेकर के काउंटर तैयार हो रहा है। उसमें हमारे 3-4 एडवोकेट पूरे तरीके से लगे हुए हैं, वो काउंटर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई देखो, दुनिया भर की बातें चलती हैं, कोई किसी के कान भरता। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, शेयर करते रहे लाइव सेशन को सभी लोग। कि मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया था कि जातिगत आधार पर जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह। इन चीजों को बहुत ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जाति तोड़ो और वर्ग जोड़ो की नीति पर आगे चलते रहिए, और जाति तोड़ो और 6800 किस तरीके से पूर्ण हो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि 6800 में जो भी हमारा साथी है, जो भी हमारा भाई है, उसके साथ ही आपका भला है। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी एक का ज्यादा भला हो जाए और दूसरे का कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर लाभ मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो वो सबको बराबर मिलेगी। ठीक है ना? तो आप यही चीज समझ लीजिए, यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरह से जो है क्या नाम है कि वो मेरे क्षेत्र का है तो मैं उसके साथ हूँ, मैं उस टीम का हूँ, मैं उसके साथ हूँ। मैं आपने देखा होगा कि आवश्यकता पड़ने पर जब लोगों ने अपील की आयोग टीम के लोगों से कि भैया लाइव आकर के सहयोग के लिए कहिए उन लोगों के लिए, तो हमने वो भी किया। जब लोगों ने हमसे कहा कि जो है अपने लोगों से भी सहयोग कराइए, हमने वो भी कराया। हम ये चीज काम नहीं करते। हम जातिवाद और क्षेत्रवाद दोनों चीजों से ऊपर उठ करके 6800 को नियुक्ति देने के लिए, दिलाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए सभी लोगों के द्वारा। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से सभी लोग ध्यान से समझ लें कि एक अगर व्यक्ति, देखिए शैलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं एटीआरई पर बात करो, उसमें क्या होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं एक मिनट प्रदीप भाई, सॉरी, एक सभी लोग जो है समझ ले इस बात को। जैसे हमारे लक्ष्मीकांत भाई हैं, लक्ष्मीकांत भाई को सारी बात जो है पता भी है, और कुछ चीजें हैं भ्रम वाली स्थिति, तो वो बातचीत टेलीफोनिक हो जाएगी। यहाँ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दो पहलवान लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर एक पहलवान सोशलाइज थोड़ी करेगा कि मैं ये वाली प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, ये वाली प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बात करना चाहता है इस विषय में कि क्या क्या कैसे कैसे तैयारियां चल रही हैं, ठीक है, तो वो जरूर जो है बता दिया जाएगा। आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लाइव सेशन में आकर जो भी बात बोल रहे हों, ठीक है, या जो भी चीजें कह रहे हों, जैसे कि हमने अभी काउंटर की बात की, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि ये वीडियोस, ये सारी चीजें, ये सब जो भी हमारा विरोधी खेमा है, विपक्षी खेमा है, वहां भी जाती हैं। तो वो लोग भी इस चीज को सुनने का काम करेंगे कि देखो जी ये चीज तैयार हो गई है, अच्छा एटीआरई पे जो है इस तरह से वो लोग आ रहे हैं, तो फिर वो अपने वकीलों से राय परामर्श करने लगेंगे। तो देखिए आप सभी लोग इतना बेहतर समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि हमारी रणनीतियों को देखते हुए, हमारी चीजों को देखते हुए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हम जो है सकारात्मक प्रयास ही कर रहे होंगे और सकारात्मक प्रयास ही करेंगे। ठीक है, जहां पर डिस्कस करने वाली बात है तो वो डिस्कस आपस में आप फोन पर जो है कर सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, एटीआरई पर क्या चीजें तैयार की हैं वो हमने कर ली हैं। ठीक है, अपने वकीलों से राय परामर्श भी कर लिया है, सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। आप जो भी हमारे संपर्क में लोग हैं या फिर जिन्हें हम जानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हाँ 6800 की सूची में है, तो उससे बिल्कुल क्लियर बात करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो साझा कर दें एटीआरई पे कि ये हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, फिर विपक्ष हमारा जो है उस पर अपना चीजें तैयार करे, तो हमें क्या कोई मतलब नहीं है इस चीज से यार। मतलब सिर्फ इस चीज से है कि जहां पर जो चीज हमें प्रेजेंट करने की आवश्यकता है उस चीज को हम वहां पर प्रेजेंट करें, और वो स्थान है केवल और केवल कोर्ट। तो कोर्ट में हम वो सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इस चीज को आप सभी लोग समझ लीजिए। तो बार बार प्रेशराइज इस ये बात कहकर ना करिए
कि एटीआरई पर जो है बताइए, एटीआरई पर बताइए। और आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे कई ऐसे विद्वान साथी ओबीसी समाज के 6800 की सूची में हैं, जो खुद इस पर जो विचार रख सकते हैं। हम लोगों को सुझाव भी भेजते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। और किसी भी साथी के कोई भी कैसे भी अगर सुझाव वगैरह हुआ करें, एक साथी ने मुझे कुछ सुझाव भेजे थे और वो सुझाव हमें पसंद आए थे, हमने उसे इंक्लूड भी करा लिया है। मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि नंबर से आए थे। हमारे मयंक सिंह यादव कानपुर से भी हमें देख रहे हैं, मयंक भाई ने भी जो है कुछ सुझाव भेजे थे। ठीक है, तो चीजें हम कंक्लूड करते रहते हैं कि इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो भी सुझाव हुआ करे वो भेजते रह करें, लेकिन उन चीजों को सोशलाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। देखिए, हमें जीतना जरूरी है, ये नहीं कि कैसे क्या करना है, वो अलग चीज। ठीक है, तो मैं प्रदीप भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चीज को प्रॉपरली ना बताया जाए, जो पॉइंट डिस्क्लोज करने के हों ओनली वही डिस्क्लोज किए जाए, क्योंकि सभी लोग हमारी वीडियोस बिल्कुल को सुनते हैं। ठीक, बिल्कुल। आगे जैसा कि आगे। मनोज भाई ने आप सभी को बताया, देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स हैं। ठीक है, आप अगर एटीआरई पे जिस साथी को जो डर लग रहा है, मैं उसके लिए सिर्फ एक बात बोलूंगा। आप सभी लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो 68,500 की भर्ती हुई थी, उसमें ओबीसी और जनरल का कट ऑफ सेम था। दोनों के लिए जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम था। और जिन लोगों का ये कहना है कि जिनको एटीआरई में बेनिफिट मिला है, दे कैन नॉट बी माइग्रेट टू जनरल, तो उन लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन, अगर कोई भी बेनिफिट ले रहा है, उसको अगर रिजर्वेशन काउंट किया जाता है, तो वो बेनिफिट आपको 68,500 में भी मिलना चाहिए था। मतलब बहुत जनरल सी बात बता रहा हूं। ठीक है, वो आपको उसमें भी मिलना चाहिए था, लेकिन वहां ना मिलके यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला है। ठीक है, अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज सिंपली रिलैक्सेशन। आपको एक 5% की छूट दी गई है। छूट का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। सौरभ यादव, अभी 3 बेंचेस की सुप्रीम कोर्ट की जज का ऑर्डर आया हुआ है, उसमें क्लियर कट ऑपरेटिंग पार्ट में लिखा है, जो ऑर्डर है वो बोलता है कि अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन लिया है किसी भी स्टेज पर भर्ती के, सब कुछ लेने के बावजूद अगर वो फाइनल मेरिट में, जो जहां से भर्ती शुरू होती है, फाइनल मेरिट में अगर जनरल की कट ऑफ के बराबर या फिर जनरल की कट ऑफ से ऊपर कट ऑफ लाता है अपनी योग्यता के अनुसार, तो वो जनरल में ही माइग्रेट होगा, ना कि किसी भी आरक्षित वर्ग की श्रेणी में। आप एक सिंपल सा इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तमाम ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनका मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता, आपको आने वाले टाइम में जब भी बहस होगी देखने को मिलेगा। आपको हताश परेशान होने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, या फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया ये हमारे विरोध में था। आप इतना विश्वास रखिए। देखिए, बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं हमारे विपक्ष में, एच.एस. परियार जी हैं और अशित चतुर्वेदी जी हैं। 3 सीनियर लॉयर हैं आपके खिलाफ में। मतलब इसी पॉइंट पे बोलने के लिए 3 सीनियर लॉयर हैं, और आपके पास सिर्फ एक लॉयर है जो इसका बचाव करेगा। हम सरकार को मान रहे थे कि हमारा बचाव कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पे बचाव करती नजर नहीं आई थी। अगर वो अगली बार प्रिपरेशन करके आते हैं इस पॉइंट पे, तो बचाव करती नजर आएगी। अदरवाइज अगर वो करके आते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ही वकील है, वो है संदीप दीक्षित, उसके अलावा दूसरा नहीं है। ठीक है, तो जो भी सीनियर लॉयर सामने आपके अपोनेंट में खड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि ना तो रिजर्व कैटेगरी के जो भी जितने भी मसीहा खड़े हुए हैं, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, उनके जो भी वकील हैं, चाहे वो चयनित हो चाहे वो अचयनित हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उनको इस मुद्दे पर सबको एक सुर में बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। उनके क्या ब्ला ब्ला व्हाटएवर रीजंस हैं, उन पे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं। आपके साथ सिर्फ खड़े हैं तो वो एक अकेले लॉयर खड़े दिखाई दिए, वो है संदीप दीक्षित। इसलिए हम लोग
3 तारीख को ऐसी किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि विपक्षी खेमा जरा सा भी हमारे ऊपर हावी हो सके। उसके लिए जो भी जरूरी कदम है 3 तारीख से पहले, वो हम पूरे तरीके से अपने पूर्ण विवेक के अनुसार जो आप लोगों के जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी कंक्लूड करते हुए और अपने जो भी विद्वान लोग हैं उनसे पॉइंट्स को लेकर कंक्लूड करते हुए उसकी रणनीति और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए प्रदीप भाई, एक बात आप बताइए। कल पिछली बार का मैं बताता रहा हूँ, 4 दिन पहले 2500 आए थे, फिर 1500 आए थे। मैं आ रहा हूँ उसमें। कल 5 से 6 हजार रुपया आया है हम लोगों के पास। और आज सुबह 7:33 पर लगभग मात्र आज पूरे दिन में 1000 रुपया किसी सज्जन ने जो है भेजा है, मात्र 1000 रुपया। तो इस तरह से क्या स्थिति हो पाएगी? आप लोग ये मैं समझ आपको बता रहा हूँ लीजिए। मनोज जी। हाँ, देखिए मैं आप सभी को बता हाँ, देना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो काउंटर तैयार कर रहे हैं, मैंने आपको बताया उसमें 3 लॉयर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसमें 2 लॉयर्स सीनियर लॉयर्स हैं जिनको हमें कंसल्टेशन फीस भी देनी पड़ेगी। उनकी कंसल्टेशन फीस कितनी भी कम अगर आप आंकोगे तो 55-60 हजार रुपए मिनिमम जाएगी। उसके बाद काउंटर का जो भी खर्चा आपके सामने रहेगा, आपके जो भी काउंटर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो इन सबको क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर होते हैं उनकी फीस, जिनको हमने इंगेज किया है इसमें, जिनसे ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, उनकी एक हियरिंग की फीस 3.5 लाख रुपए है, उनको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो उनको कंसल्टेशन फीस देनी ही पड़ेगी आपको, मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि वो स्टूडेंट के हितैषी हमेशा रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके पास गए हैं। तो कितना भी कम देना पड़ेगा तो हमें, मतलब, लेकिन काउंटर का खर्चा हमारे पास आना है। टोटल मिलाकर हमारे अकाउंट में जो पैसा बचा हुआ है वो उतना ही बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें सीनियर लॉयर को कोर्ट में भी 3 तारीख को उतारना है और आगे भी जो भी डेट लगेगी उस पर भी आपको खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी हमारी है हम उसको निभा रहे हैं। आप लोगों की सबकी जो जिम्मेदारी है वो आप लोग भी सभी लोग निभाएंगे, तो ही हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अदरवाइज हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप भी नहीं जान रहे हो, मैं भी नहीं जान रहा हूँ। अगर किसी चीज का अभाव होता है तो लिस्ट रहेगी बचेगी, क्योंकि आपका जब वकील ही नहीं खड़ा होगा तो हम क्या उसका बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो जिम्मेदारियां सभी की बराबर हैं, उतनी जिम्मेदारी मेरी है, उतनी जिम्मेदारी आप सभी की है, उतनी मनोज जी की है, उतनी बाकी टीम के सभी सदस्यों की है, और उतनी ही जिम्मेदारी आप सभी लोगों की भी है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी आपको पेमेंट कर रहा है या फिर जरा सा भी 1 मिनट का भी योगदान दे रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें अभी जो एक्चुअल में, आप इस चीज को समझिए, अभी तक जो भी पैसा आपने दिया, सबने दिया पैसा, मानता हूं सब दे रहे हैं पैसा, लेकिन वो पैसा जो दिया गया उससे केस यहाँ तक आपका आया, कुछ पैसा कहाँ चला गया मैं उन सब चीज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आज की डेट में जहां पर केस खड़ा हुआ है, अब तक जितना पैसा दिया आपने उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है, इस चीज को समझिए, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा अब है। अगर हमारी लड़ाई यहाँ पर कमजोर होती है तो हम सब के सब का फ्यूचर बेकार हो जाएगा। अब मेन पैसे की जरूरत अब है हमें, अब सभी को देना ही पड़ेगा। रही हिसाब की बात, जिस भी साथी को टाइम टू टाइम अकाउंट स्टेटमेंट डाला जाता है, जिस भी साथी को जरा सा भी संदेह हो, जिसके मन में ये लगे कि टीम 1 रुपया भी इधर उधर कर रही है, कुछ भी कर रही है, बेहिचक कॉल करके कभी भी पूछ सकता है या फिर हिसाब मांग सकता है। सबको बराबर हिसाब दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी साथी का मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी तरह का कोई भी लालच लेकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, वो है हमारा करियर और वो है हमारी नियुक्ति। ना मनोज जी को राजनेता बनना है, ना प्रदीप बघेल को राजनेता बनना है, ना राहुल को कुछ बनना है, ना ही टीम के बाकी सभी सदस्यों को कुछ बनना है। सबको चाहिए तो एक नौकरी, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मान लो 1-2 लाख रुपए किसी ने खा भी लिया तो वो इस नौकरी से बढ़कर नहीं है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखिए। इसीलिए हम लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं कभी भी, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नौकरी। अगर 2 लाख रुपए किसी ने खा लिया, 6 महीने डिले कर लिया केस को, तो 3 लाख को लॉस हुआ है वो,
2 लाख के चक्कर में। तो हम इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते, 1 रुपया किसी का गवारा नहीं। ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, मैंने आपको जब पिछली सुनवाई हुई थी 12.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, उनमें से हमारे पास 4 लाख रुपए आया था। 2 सुनवाई हो गई, 3,70,000 रुपए निकाला गया था अकाउंट से 2 सुनवाई के लिए। उसमें 3 लाख रुपए सीधे सीधे संदीप दीक्षित को दिए गए थे, 30,000 रुपए हमारे जूनियर्स एंड उन पे सब पे खर्चा आया था। उसके बाद काउंटर जो तैयार किया जा रहा है उसमें कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी कुछ 10-15,000 रुपए जो खर्चे हुए, जो हम लोगों ने मोहिनी तिवारी के पिटिशंस एंड ऑल में सब में कोर्ट का खर्चा होता है। आप लोग समझते हैं हाई कोर्ट में 5 रुपए कॉपी प्रिंट के हिसाब से लगती है। अगर आपको 1000 कॉपी भी निकलवानी पड़ गई तो आप 5,000 रुपए का फोटो कॉपी प्रिंट आउट, क्योंकि जितने भी लीगली डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं वो लीगल पेज पर निकलते हैं, वो A4 शीट पे नहीं निकलते हैं, इसलिए वो महंगा पड़ता है। तो 5,000 का तो सीधा सीधा प्रिंट आउट ही हो जाता है। ये लगभग मुझे लगता है हर डेट पे होता है, क्योंकि नया कुछ ना कुछ आता है हर डेट पे केस में, तो उसका भी पिटीशन का निकलवाना पड़ता है। उसके साथ साथ आपके पास क्या उसके लिए एविडेंसेस है उनका भी निकलवाना पड़ता है, तो खर्चा आता है। तो इन सब चीजों को सभी लोग ध्यान में रखते हुए आगे सहयोग करें। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे हमारी लड़ाई यहीं पे कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं। आप अपनी तरफ से कसर छोड़ते हैं तो उसके जिम्मेदार आप समझ सकते हैं, अपने करियर के जिम्मेदार खुद बन सकते हैं। हम लोगों से जितना बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोर्ट के मामले में आपकी लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, अगर आप सभी का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा तो। अन्यथा तो आप समझ ही सकते हैं। एक बात और है ठीक है। जो साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का प्रॉपर सहयोग रहता है, जैसा कि प्रदीप भाई ने बताया कि 6800 के लिए मात्र जो है एक अधिवक्ता संदीप दीक्षित जी बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिनका कोर्ट में डंका बजता है और न्यायालय भी बखूबी उन्हें सुनता है, अच्छे से सुनता है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमारा ये भी डिस्कस हुआ है कि अगर प्रॉपर सहयोग रहता है तो हम अपनी ओर से 2 सीनियर अधिवक्ता को लेकर आएंगे। 2 मैं वही बोल अधिवक्ता रहा हूँ हमारे दादा, होंगे। अभी यही समझा रहा था हाँ लोगों को कि जी, सहयोग के बताइए। अनुसार, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही सीनियर लॉयर है, क्योंकि हम्म यहाँ हम्म पे जितना भी पैसा आएगा 1-1 रुपया लोगों के ही करियर के लिए लगेगा। 1 भी रुपया हमारी अपनी पॉकेट में रखने का किसी का कोई इरादा नहीं है। अगर सहयोग सही आ जाएगा हम 2 वकील खड़े कर लेंगे, और अगर और सहयोग आ जाए, मतलब जैसा सहयोग आएगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दादा कंटिन्यू करो। जी, तो इस बात को देखिए प्रदीप भाई भी बोल चुके हैं। हम हमारी तैयारी भी है कि हम 2 सीनियर लॉयर को लेके आए, लेकिन आपका जो सहयोग है वो उस तरह से नहीं आ रहा है। आज मात्र 1,000 रुपया आया, जैसा पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप अपने अपने जनपद में मीटिंग का आयोजन करें, और जो भी जिला कोऑर्डिनेटर पहले रह चुके हों तो उनके साथ काम करिए, या फिर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको अपनी नौकरी के लिए आगे आना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी नौकरी के लिए आगे आना पड़ेगा, अपने जिले में मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि हमारे लिए किस तरीके से कौन व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, कौन अधिवक्ता कितना इम्पोर्टेंट है, और वह व्यक्ति अगर नहीं आएगा, वो अधिवक्ता अगर कोर्ट में उस दिन नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो सकती है। कई बार हम लोगों ने ये विचार भी किया था कि शायद इस डेट पर जो है कुछ मामला बहुत ज्यादा तो होना नहीं है। ये हमारे डिस्कशन आपस में जैसे कि होते हैं कि बहुत ज्यादा तो कुछ होना नहीं है, ऐसा कर लेते हैं कि अगली डेट पर ले आएंगे। लेकिन फिर वहीं पर प्रदीप भाई ने और सब लोगों ने यही कहा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कंटेंशन नोट हो जाए और हमारे अधिवक्ता ही ना हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। आप ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए जो पिछली डेट लगी थी उसके जस्ट एक दिन बाद डेट लग जाती तो आपके अधिवक्ता आ नहीं पाते कोर्ट में। कारण, क्योंकि सहयोग पर्याप्त था ही नहीं। मात्र उसके ऊपर 30-33 हजार रुपया मात्र जो है बचा था, तो 30-33 हजार में कैसे अधिवक्ता आ जाएगी? इस बात को आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जहां एक बार सहयोग आपने किया है, मैं तो कह रहा हूं, देखिए एक बात और बेहतर तरीके से हम लोग जानते हैं कि सहयोग करने वाले वही 200 से 250 लोगों के बीच में मात्र हैं। वही बेचारे हर बार सहयोग करते हैं,
और वही जो है लगभग जो है 1.5 पौने 2 के आसपास सहयोग आता है, तो समस्या बरकरार रहती है। ठीक यार, 6800 अभ्यर्थी हैं, 6800 अभ्यर्थी में अगर अपने आप को ये सभी लोग मान लें कि हाँ हमें सहयोग करना है, अगर 4000 लोग भी 500 का सहयोग कर देते हैं तो 20 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे लोग, तो अब संख्या कम है, मतलब संख्या तो ज्यादा है लेकिन सहयोग करने वालों की कम है। तो इसी बात को मेरा कहना है कि एक बार दृढ़ निश्चय होकर 3-3 हजार या 4-4 हजार सहयोग सभी लोग कर दीजिए। अगर फुल पेड हो जाएंगे तो हमें ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि अगली डेट पर हमें बार बार जो है लोगों से भीख की तरह पैसा मांगना ना पड़े। हम लोग बार बार जो है आते हैं लाइव हर बार, और हर बार यही सारी चीजें होती हैं। अशोक कुमार जी, झूठ हम किसी भी कीमत पर नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले 7 महीने पहले ही ये बात बता दी थी, अवगत करा दी थी, लेकिन लोग कुछ अलग सोच रहे थे कि ये लोग कोर्ट कोर्ट खेलना चाहते हैं। हम पहले ही समझ चुके थे, सभी लोग समझ चुके थे कि मामला इस तरह से कोर्ट में फंस चुका है कि अब ये कोर्ट से ही निकलेगा, बिना कोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए हम झूठ बोलने पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि झूठ बोल जाएं फिर उस झूठ का भविष्य में हमें हिसाब भी देना है। ठीक है, आप लोगों को भी झूठ का हिसाब देना पड़ेगा, फिर अगर कोई शक्ति होती है वहां भी देना पड़ेगा। हम झूठ बोलने पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते कि लोगों की भावनाओं से खेल जाए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप 15 लोग ही अगर 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दें, अच्छा ठीक है, तो काम तो उससे भी नहीं चल रहा है हार्दिक राज जी। हम कर देंगे, वास्तव में कर देंगे। और मैं सोच भी रहा था एक बार इस बात को कि यार, हालांकि ये संभव मुझे लगा नहीं कि 100 लोग ही अगर जो है 50-50 हजार रुपया कर दें, या जो है मान लीजिए 50 लोग ही कर दें 50-50 हजार रुपया, तो काफी बेहतर हम लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है ना। आप इस चीज को समझिए, एक डेट पर 10-10 हजार दे करके 1.5 लाख रुपए मान लीजिए कर भी लेते हैं, तो 1.5 लाख के बाद फिर अगली डेट आएगी, अगली डेट पर भी यही सब चीजें करनी होंगी। आप इस चीज को समझिए, आप सभी लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ना सोचिए कि सहयोग आप हमारे लिए कर रहे हैं। सहयोग अपनी नियुक्ति के लिए, अपने भविष्य के लिए आप लोग कर रहे हैं, लिहाजा आपको करना ही पड़ेगा और लोगों से कराना ही पड़ेगा। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ही लाइव आकर के या किसी भी व्यक्ति से बार बार फोन करके उस चीज को बोले। ये आपका भी कर्तव्य है, आपका फर्ज है अपने सुनहरे भविष्य के लिए, 6800 में नियुक्ति होने के लिए, कि आप लोग भी सभी अपने मित्रों को जो भी 6800 में नियुक्त है उन्हें कॉल करें, उन्हें बताएं कि भैया ये चीजें हैं, आप जो है सहयोग करिए आयोग टीम को, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। पारदर्शिता के विषय में प्रदीप भाई बता ही चुके हैं। समय समय पर हम लोग अपना डालते रहते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आ चुका है। लालू भाई से आप बात कर सकते हैं, समय समय पर हम डालते रहते हैं। ठीक है, उसे सोशलाइज हम करते रहते हैं, हमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। ठीक, लेकिन अब आप लोगों को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग अपने लिए खड़े होइए, आप समझ लीजिए। बिल्कुल सचिन सुधा पटेल जी कह रहे हैं कि मैं 10,000 दे दूंगा लेकिन मेरे अकेले से नहीं होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी अकेले के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन जी। 10,000 आप अगर अकेले दे देंगे तब भी उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। तो एक ही व्यक्ति पर इतना लोड क्यों पड़े। हम भी ऐसे देने के लिए तैयार, लेकिन उससे काम नहीं होगा। ठीक है, हम वो वाले हफ्ते नहीं है कि हाँ सचिन पटेल जी आप जो है 10,000 रुपए डाल दीजिए अकाउंट में जल्दी से, हम वो वाले लोग नहीं। बिल्कुल, देखिए हमें ऐसा है ना खुद यार दादा, दर्द होता है किस तरह से मेरे आप पास भी जी कंटिन्यू ऐसे करें। तमाम लोगों के फोन आए थे। जैसे हमारे 2-3 भाई हैं, जैसे हमारे वेद प्रकाश जी हैं और अलीगढ़ से, सचिन जी का धन्यवाद करता आपके हूँ, उन्होंने इतना अमरोहा से हौसला है जताया। आजम भाई, और 1-2 लोग और हैं, उन्होंने बोला था प्रदीप भाई 20-20 हजार रुपए हम ही लोग कर देते हैं। लेकिन वो अगर मान लो हम लोग किसी से लेते हैं 20 हजार रुपए एक डेट पे, तो कितने डेट पे दे पाएंगे। आप सभी को ये भी समझना पड़ेगा, ये सबकी जिम्मेदारी किसी एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि टीम के लोग ये कर ले तो पॉसिबल नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी कब सब लोग उठाएंगे, दूसरे के कंधे पर कर बंदूक कब तक चलाएंगे। अगर यही करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर तुम इतना दे सकते हो तुम इतना दे दो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये सबका काम है, सबको करना पड़ेगा, तो कम बोझ उठाना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 आदमी इसका बोझ उठाएं और उठा ले जाए, तो पॉसिबल नहीं है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा सबको।
अगर इतना छोटा मैटर होता, अगर आपके पैसे कोर्ट में मान लो 10 लाख रुपए में टोटल काम हो गया होता, तो कहाँ जरूरत पड़ती, 10 लाख रुपए कर लेते मिलके सब लोग, ज्यादा नहीं 100 लोग कर लेते मिलके। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक मोटे अमाउंट की जरूरत थी। लेकिन अब तक जो भी सहयोग आप लोगों ने किया है, आप इस चीज को समझ लीजिए, मैटर एंड में है आपका। 2 डेट में डिसाइड हो जाए, 3 डेट लग जाए, कितनी लग सकती है, क्योंकि वो जब भी आपका 3 तारीख को अभी जो भी जज साहब डिसाइड होने हैं, जहां तक है कि रजनीश कुमार जी सुनेंगे, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है। जैसे ही फाइनल होता है, वो किस दिशा में पहली सुनवाई करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कितनी सुनवाई और होनी है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सब लोगों का अपनी नियुक्ति है। ये यहाँ पे कोई प्रदीप को सहयोग नहीं कर रहा है, कोई मनोज को सहयोग नहीं कर रहा है, या कोई राहुल को सहयोग नहीं कर रहा है, या किसी के अदर टीम मेंबर के लिए सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब लोग अपने लिए सहयोग कर रहे हैं, और अपने लिए सभी को स्टैंड होना पड़ेगा। अभी नहीं हो गए, देखिए मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब शुरू में आए थे जनवरी में हमारे पास 10-11 लाख रुपए आया था एक साथ में। उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे। डिवीजन बेंच में जाने के बाद डिवीजन बेंच कुछ सोच के गए थे कि इसके बाद हमें ये करना है, लेकिन वहां पे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ जो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन उस काम को हम नहीं कर पाए, वो वहीं छोड़ना पड़ गया पैसे के अभाव में। अगर पैसे का अभाव उस टाइम पे नहीं होता, सिर्फ 5 या 6 लाख रुपए की जरूरत थी हम लोगों को उस टाइम पे, अगर 6 लाख रुपए उस टाइम पे होते तो आज की डेट में आप नौकरी कर रहे होते। इसको भी आप समझ लीजिए, मई में आपका केस खत्म हो लिया होता जिस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। उस 5 लाख 6 लाख के अभाव में हम लोग और अगले 4-6 महीने पीछे आ गए, सब पैसे का अभाव में हुआ। अब यहाँ पे भी हम लोग अगर ऐसा ही कर जाएंगे तो फिर आप 6 महीने का और अगले इंतजार करेंगे। नुकसान मतलब सबका है इसमें, अकेले किसी पर्टिकुलर, किसी को ये लगता है प्रदीप को नीचा दिखा दूंगा तो प्रदीप को बदनामी, नहीं ऐसा नहीं है। तो अपनी नौकरी के साथ खेल रहे हो। जो भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अपने अपने फ्यूचर के साथ खेल रहा है। अगर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया तो फिर केस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जिस तरीके से पहले डिसकंटिन्यू हो गया। लोगों ने कहा हमसे पीछे हट जाइए, हम पीछे हट गए, लेकिन केस डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब अगर पैसे के अभाव में हम लोग बैठते हैं, फिर से पैसे के अभाव में हम लोगों को कोई दिक्कत होती है, तो उसके जिम्मेदार सभी लोग होंगे। कोई अकेला प्रदीप, अकेले मनोज प्रजापति या आयोग टीम या फिर राहुल मोरा ऐसे नहीं होंगे, वो सभी की जिम्मेदारी होगी फिर। तो इसलिए नौकरी शायद सबको प्यारी है, सबको अपना करियर है। अगर किसी को ये लगे कि ये लोग पैसा खा रहे हैं या इनका ये इंटेंशन है, वो बेहिचक अपने सवाल पूछे, आपको पारदर्शिता दी जाएगी, आपका स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिस तरह की जो भी पारदर्शिता चाहिए वो दी जाएगी। इस चीज के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, अभी दिया भी जा रहा है, आप देख रहे होंगे। लेकिन अपने अपने करियर के लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, यहाँ पे करना ही पड़ेगा, सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। अगर है किसी के पास तो आप मुझे बता दीजिए, हम उस ऑप्शन पे काम कर लेंगे। अगर किसी के पास कोई भी सुझाव है कि बिना पैसे कैसे काम हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने ये चीजें बताने की नहीं होती हैं वैसे, हमने कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें एडवोकेट प्रोवाइड करा दीजिए कैसे भी करके प्लीज। अगर आप हमारे फ्यूचर के साथ मतलब पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उन्होंने एकदम क्लियर कट हमें, मतलब घुमाने वाला, आप नेताओं का समझते हो, हाँ ठीक है देखते हैं ये ब्ला ब्ला, लेकिन नहीं मिला आपको। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये खुद की स्वयं की जिम्मेदारी, हमारा खुद का नौकरी का सवाल है, खुद का फ्यूचर है, तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। बाकी 3 तारीख की अगर किसी को तैयारी में कोई दिक्कत वो लग रही हो कि कैसे है, तो आप वीडियो को पीछे द्वारा से देखेंगे, पीछे सब कुछ बताया गया है। अभी जो नए लोग जुड़े होंगे उन्हें नहीं पता चल पाया होगा, ठीक है, वो पीछे वीडियो को देख लेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। किसी तरह की कोई भी कुताही नहीं की जाएगी। जहाँ पे 5,000 10,000 खर्च होना पड़ रहा है, 15,000 खर्चा करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन केस के प्रति किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं छोड़ी जाएगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि यहाँ पे 6800 के फ्यूचर का सवाल है, 6800 के भविष्य का सवाल है। ठीक है, बाकी मनोज जी अगर आपको कुछ कहना है, मेरा खत्म हो गया, इतना ही मुझे कहना था। नहीं ठीक है, बाकी सब लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, और सभी लोगों से एक अंतिम बार मैं यही निवेदन करूंगा
कि सभी लोग अपने अपने जनपद में मीटिंग, जल्दी से जल्दी मीटिंग करें, और अगर मीटिंग करने में अभी सक्षम नहीं है तो फोन के माध्यम से, जैसा सभी जनपदों के ग्रुप हैं, फोन के माध्यम से सभी लोगों से सहयोग की अपील करते हुए सहयोग कराएं, जिससे कि बेहतर से बेहतर हम लोग आने वाली डेटों में कर पाए। नमस्कार देखिए, सभी को। अगर किसी को मैं आपको बता देता हूँ, जो भी साथी ये कह रहे हैं कि अधिकारी को संपर्क नहीं है, लगातार हम लोग अधिकारियों के संपर्क में, लगातार हम लोग जो भी हमारे इस समाज के हितैषी लोग हैं, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए खड़े रहते हैं, जो हमारे वास्तव में हमारे समाज के का भला चाहते हैं, उनके लगातार संपर्क में है। लॉयर्स, हाई कोर्ट के सीनियर्स हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स हो, उनके लगातार लीगली जानकारियां उनसे भी ली जा रही हैं। उसके अलावा जो हमारे बड़े अग्र भाई हैं, जो नौकरियां पा चुके हैं, जो अच्छे थे कोर्ट में, उनकी भी सलाह, सबकी सलाह मशवरा लेने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी ये लगे कि हाँ ये लोग जरा सा भी कुताही करेंगे तो इस चीज को भूल जाए। और 3 तारीख को जो भी सामने से जो भी मजबूती आपको देखने को मिले, जो भी विपक्ष के वकील मजबूती से आएंगे, उसके लिए आपको खड़े मिलेंगे, तो आपकी अपनी आयोग टीम खड़ी मिलेगी। उसके लिए कोई भी निसंकोच बिल्कुल भरोसा करके चल सकता है। ठीक है, बाकी मैं एक बार कमेंट के भी देख लेता हूँ धीमे धीमे, अगर किसी के हैं तो उनका भी रिप्लाई कर देता हूँ। वैसे कुछ खास कमेंट नहीं है, सभी लोग सहयोग के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, सचिन कुमार जी लिख रहे हैं वकील नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। देखिए वो तो होनी है, मैं आपको सभी को बता चुका हूँ। बाकी अगर किसी के कोई भी 2 मिनट का आप टाइम ले लीजिए, अगर किसी को कोई भी सवाल जवाब या फिर किसी तरह के कोई भी हो तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। एक सौरभ चौधरी लिख रहे हैं, राहुल मौर्य ने पोस्ट डाली थी कि भाकर को साथ लेकर रखा जाए, आपकी क्या रातें हैं? पता नहीं भाई, आपका समझ नहीं आ रहा, भाकर कौन है? भास्कर लिख रहे हो क्या आप? समझ नहीं आ रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो भास्कर को साथ में लेके लड़ाई को लड़ा जाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग भाइयों और बहनों, सब लोग सहयोग करते रहे तभी कल्याण होगा। देखिए अभी जरूरत है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने लाइव को खत्म करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। हार्दिक राज पूछ रहे हैं अभी तक कितना सहयोग आया। हमारे पास 90,000 रुपए हैं, जिसमें हम लोगों को काउंटर भी तैयार करना है, तो 60-65,000 रुपए उसमें मिनिमम, या 70,000 रुपए खर्चा जाएगा। तो सहयोग के नाम पे हमारे पास अभी जो पैसे बचेंगे सब कराने के बाद, वो 15 से 20,000 रुपए बचेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3 तारीख की मजबूत से मजबूत काम जो करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। डेट के बारे में तो हम आगे सोचेंगे। वकील के लाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। ठीक है, ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। भाई जय सिंह यादव बोल रहे हैं डबल रिजर्वेशन पर प्रॉब्लम होगी। देखिए जब आपके सामने सीनियर लॉयर खड़े हुए हैं तो इसमें तो कोई संकोच वाली बात नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती तो हम लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते इस पर। प्रॉब्लम वाली बात है, इसको मानना भी पड़ेगा हम लोगों को। अगर मजबूत तरीके से हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात होगी, इसमें कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगर जितने मजबूत तरीके से हम लोग रखेंगे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। हर चीज का जवाब होता है, हर चीज का काट है, बशर्ते आप उसको कितनी मजबूती से रख पाते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।